अपनी मेमोरी खोने के बाद चोन सोजिन हेरा पैलेस पहुंचकर पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो बेरोना को उनविल समझकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है कि तभी युनचुल वहां पहुंच जाता है और इस पूरी खींचातानी में चोन सोजिन के ऊपर कम्युनिटी हॉल का शैंडलियर गिर जाता है। वहीं बेरोना को बचाते हुए युनचुल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसी वक्त चोन सोजिन को फॉलो करते हुए जब मारी वहां पहुंचती है तो पहले तो कम्युनिटी हॉल में बिखरी चीजों को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, पर उसे सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो युनचुल, बेरोना और खासकर चोन सोजिन को उस हालत में देखती है। मारी तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है और तीनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से कॉल आने के बाद सूर्योन और सोकुन जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डिटेक्टिव के सामने बैठी सोक्योंग अपने किसी क्राइम का कन्फेशन कर रही है। और फाइनली इतने दिनों की लुका छिपी के बाद सूर्योन और सोक्योंग का आमना सामना होता है। पर अचानक अपनी मां को वहां देखकर सोक्योंग कुछ खास खुश नहीं होती। सूर्योन को पुलिस से पता चलता है कि सोक्योंग जुदांते को इलीगल तरीके से जापान भेजने का ब्लेम अपने ऊपर ले रही है। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए सूर्योन पुलिस को उस मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस देती है जहां जुदांते बंद होता है, जिसके बाद वो और सोकुन सोक्योंग को छुड़वाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब तक किए अपने बिहेवियर की वजह से सोक्योंग काफी शर्मिंदा होती है और वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाती, लेकिन उसे समझाते हुए सूर्योन कहती है कि इन सब में उसकी नहीं बल्कि जुदांते की गलती थी। पर मिनसोला से लेकर ओयुनी के साथ किए बिहेवियर तक को याद करके सोक्योंग कहती है कि उसकी भी उतनी ही गलती थी, जिसकी वजह से वो सूर्योन की बेटी बनना डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर सूर्योन सोक्योंग से कहती है कि अगर वो अपनी गलती मानती है तो उसे भागने की बजाय यहीं रहकर उन्हें सुधारना चाहिए। जिसके बाद फाइनली अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए सोक्योंग सूर्योन के गले लगती है। उसी वक्त हॉस्पिटल में मौजूद मारी सोकुन को कॉल करके हेरा पैलेस में हुए एक्सीडेंट की न्यूज देती है, जिसे सुनकर वो तीनों जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेरोना तो सेफ है, लेकिन चोन सोजिन और युनचुल दोनों अभी भी ऑपरेशन थिएटर में हैं, जिनमें से सिर पर चोट लगने की वजह से युनचुल की हालत ज्यादा सीरियस है। मारी सूर्योन के सामने चोन सोजिन की मेंटल कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करती है, पर सूर्योन के लिए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है। वो सर्जरी के बाद बेहोश चोन सोजिन को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है कि वहां उनविल पहुंच जाती है और सूर्योन को अपनी मां से दूर रहने के लिए कहती है। होश में आने के बाद भी चोन सोजिन पहले की तरह ही बिहेव करती है, पर सूर्योन को पूरा यकीन होता है कि चोन सोजिन पुलिस और क्रेडिटर से बचने के लिए ये नाटक कर रही है। वो चोन सोजिन को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है कि तभी वहां लोन शार्क्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें सूर्योन ने ही भेजा होता है। वो सभी चोन सोजिन के हॉस्पिटल रूम में डेरा जमा लेते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेटेड ओनब्योल उन्हें इल्लीगल कलेक्टिंग के लिए पुलिस के हवाले करने की धमकी देती है। जिसके बाद वो ओनबिल को हैरेस करने लगते हैं और बीच में पड़े चोन सोजिन के सेक्रेटरी की भी धुलाई कर देते हैं। इसी बीच उन गुंडों में से एक पर्सन ओनबिल पर कुछ गलत कमेंट कर देता है, जिसे सुनकर चोन सोजिन रिएक्ट करती है और उस कमेंट करने वाले पर्सन का कान बाइट कर लेती है। चोन सोजिन के रिएक्शन को देखकर लोन शार्क्स डाउट करते हैं कि वो पागल होने का नाटक कर रही है और दोबारा लौटने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद चोन सोजिन अपने पागलों वाले बिहेवियर को ही कंटिन्यू रखती है। वहीं दूसरी तरफ युनचुल की सर्जरी में एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही वक्त लगता है, जिसकी वजह से बेरोना काफी डरी हुई होती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसकी जान बचाते हुए युनचुल की ये हालत हुई है। बेरोना सूर्योन से कहती है कि ओयुनी को खोने के बाद अब वो युनचुल को नहीं खो सकती, पर सर्जरी के बाद भी युनचुल की हालत सीरियस बनी रहती है और उसे कब तक होश आएगा डॉक्टर्स भी इस बारे में कुछ खास नहीं बता पाते। वहीं बेरोना को इस ट्रॉमा से रिकवर होने में मारी और जेनी उसकी हेल्प करती हैं और सरप्राइजिंगली सोक्योंग भी बेरोना के लिए मेडिसिन लेकर आती है। हालांकि जेनी और मारी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती, पर सोक्योंग अपनी सारी गलतियों को याद करते हुए बेरोना से माफी मांगती है और ऑब्वियसली जो कुछ भी सोक्योंग ने ओयुनी के साथ किया होता है उसे भूल पाना मुश्किल है, इसीलिए बेरोना उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेरोना सीधे युनचुल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो उसकी हालत देखकर इमोशनल हो जाती है और पहली बार बेरोना युनचुल को पापा कहकर बुलाती है और उसके गले भी लगती है। और भले ही युनचुल बेहोशी की हालत में होता है, पर बेरोना के इमोशंस उसके दिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेरोना के साथ साथ युनचुल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं।
वहीं चोन सोजिन की मेंटल स्टेट की वजह से वो पुलिस इंटेरोगेशन और लोन शार्क्स दोनों से बच जाती है, जिसकी वजह से सूर्योन और लोगन काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि युनचुल की ऐसी हालत करने के बाद भी चोन सोजिन आराम से सारी मुसीबतों से बच गई है। उसी वक्त लोगन और सूर्योन को एक और झटका मिलता है जब लोगन का सेक्रेटरी उन्हें आकर बताता है कि जुदांते मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है। ये सुनकर लोगन को सबसे पहले सूर्योन की चिंता होती है, पर फियरलेस सूर्योन कहती है कि उसके और जुदांते के बीच की ये गेम दोनों में से किसी एक के मरने से ही खत्म होगी और वो जुदांते का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जुदांते के मेंटल हॉस्पिटल से फरार होने की बात सुनकर दोनों सोचते हैं कि वो अब वापस कोरिया आने की कोशिश करेगा, जिसके लिए उसे यहाँ से किसी की हेल्प की जरूरत होगी। लोगन सूर्योन से पूछता है कि जुदांते सबसे पहले किसे कांटेक्ट कर सकता है। तभी कट्टू सीन में हम देखते हैं कि जुदांते सोकुन को कॉल करता है और उसे बताता है कि सूर्योन ने उसे जापान के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। आगे जुदांते सोकुन से कहता है कि ओयुनी का मर्डर उसने नहीं बल्कि चोन सोजिन ने किया है और ये बात साबित करने के लिए उसे वापस कोरिया आना होगा, जिसके लिए उसे अपने बेटे की हेल्प चाहिए। जुदांते सोकुन से कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो अपने हेरा पैलेस में ही मरेगा। सोकुन बिना किसी हिचकिचाहट के जुदांते की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके वापस कोरिया आने का रास्ता निकालता है। पर हमें जल्द ही पता चल जाता है कि ये सब सूर्योन और लोगन का प्लान होता है। अगली रात सोकुन बुसान पोर्ट पर जुदांते का इंतजार करता है और साथ ही सूर्योन और लोगन भी अपने आदमियों के साथ वहीं छुपे होते हैं ताकि जुदांते के आते ही वो उसे अपने साथ ले जा सके। पर उनका ये इंतजार ही रह जाता है, क्योंकि जुदांते उन्हें चकमा देकर दूसरे रास्ते से भाग जाता है और जुदांते को भी ये कंफर्म हो जाता है कि सोकुन भी सूर्योन की ही टीम का हिस्सा है। लोगन के आदमी हर जगह जुदांते को ढूंढते हैं पर उसका कुछ पता नहीं होता। इसीलिए सूर्योन डिसाइड करती है कि जुदांते का घटिया चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने का वक्त आ चुका है। वो सभी न्यूज चैनल्स में जुदांते की किए सारे क्राइम्स का सबूत दे देती है, जिसके बाद सूर्योन के एक्स हस्बैंड के मर्डर से लेकर मिस्टर बेक की फैमिली के मर्डर और यहाँ तक कि लोगन को भी जान से मारने की कोशिश करने की न्यूज पूरे देश में फैल जाती है। जुदांते को ट्रैप में फंसाने के लिए लोगन के फादर की तरफ से $2 मिलियन की प्राइज मनी सेट की जाती है और इस पूरी पब्लिसिटी का असर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस होटल में जुदांते छुपा होता है वहाँ की ओनर उसे पहचान लेती है, जिसकी वजह से जुदांते को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते वक्त जुदांते की नजर एक भीख मांग रहे बच्चे पर जाती है जो उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। उस वक्त को याद करके जुदांते खुद से वादा करता है कि वो वापस उस कंडीशन में नहीं जाएगा और सूर्योन से अपना पेंट हाउस वापस लेकर रहेगा। उधर जब सूर्योन को सोकुन से पता चलता है कि जुदांते ने वापस हेरा पैलेस लौटने की बात की थी, तो उसके हेरा पैलेस के लिए ऑब्सेशन को देखते हुए सूर्योन हो सकने वाले वर्स्ट सिनेरियो से डील करने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो हेरा पैलेस के सारे अपार्टमेंट्स को हायर प्राइस पर खरीदना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से 90% से ज्यादा अपार्टमेंट खाली हो जाते हैं। और जुदांते को कैसे उसके बिल से बाहर निकालना है, इसके लिए सूर्योन एक प्लान सेट करती है। वो लोगन और अपनी एंगेजमेंट की डेट अनाउंस करती है, जिसका वेन्यू हेरा पैलेस होता है, क्योंकि सूर्योन को पूरा यकीन होता है कि उनकी एंगेजमेंट में ट्रबल क्रिएट करने के लिए जुदांते जरूर वापस आएगा। उधर सबसे छुपते छुपाते जुदांते अपने सेक्रेटरी के पास पहुंचता है, जहां उसे लोगन और सूर्योन की एंगेजमेंट की खबर मिलती है। और जब उसे पता चलता है कि एंगेजमेंट हेरा पैलेस में हो रही है, तब वो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सूर्योन को उम्मीद होती है। जुदांते अपनी सेक्रेटरी से बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव अरेंज करने के लिए कहता है। एक हफ्ते बाद एंगेजमेंट का दिन आता है और पूरे हेरा पैलेस को एक ब्राइड की तरह सजाया जाता है। वहीं जुदांते भी पूरी तैयारी के साथ एंगेजमेंट में एंट्री करने का प्लान बनाता है। जुदांते का सेक्रेटरी उसे बॉम्ब ला कर देता है और उसे अपने फैसले पर एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने से काफी लोगों की जान चली जाएगी। पर जुदांते वो एक्सप्लोजिव लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काफी देर सोचने के बाद गिल्टी सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन कॉल करता है और उन्हें सारा सच बताने लगता है। पर तभी पीछे से आकर जुदांते उसके सिर पर अटैक करके उसका मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ सभी बच्चों को सेफ रखने के लिए सूर्योन और मारी उन्हें ट्रिप पर भेज देते हैं और एंगेजमेंट में भी बहुत कम लोगों को इनवाइट किया जाता है। हेरा पैलेस के सिग्नेचर स्टैचू को देखकर मारी लोगन से कहती है कि अगर उस पर खून नहीं लगा होता तो उसे हमेशा के लिए प्यार किया जाता। इसी बीच जुदांते हेरा पैलेस में आकर हर जगह बॉम्ब प्लांट कर देता है, जिसके बाद वो सीक्रेट पैसेज के थ्रू पेंट हाउस में एंट्री करता है। वहीं दूसरी तरफ
लोगन और सूर्योन एलिवेटर में सवार होकर अपने फंक्शन में पहुंचते हैं और सबको ग्रीट करते हैं कि तभी सूर्योन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाला पर्सन जुदांते होता है। जुदांते सूर्योन को वार्निंग देता है कि अगर 5 मिनट में वो पेंट हाउस नहीं आती है तो वो पूरे हेरा पैलेस को बॉम्ब से उड़ा देगा। हेरा पैलेस में बॉम्ब होने की बात सुनकर लोगन इमरजेंसी अलार्म ऑन करवा देता है और बचे हुए सभी रेजिडेंट और गेस्ट को उस जगह को खाली करने के लिए कहता है। इसी बीच सोखुन, बेरोना और बाकी किड्स भी वापस लौट आते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। पूरे हेरा पैलेस में अफरा तफरी मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लोग बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उधर जुदांते की इनविटेशन पर सूर्योन 100th फ्लोर पर मौजूद पेंट हाउस पहुंचती है और जुदांते पर गन पॉइंट कर देती है। वहीं जुदांते भी टाइम बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल सूर्योन को दिखाते हुए कहता है कि इस बार वो सबको साथ लेकर मरेगा। जुदांते कहता है कि हेरा पैलेस को उसने बनाया था और अगर वो उसका नहीं है तो वो किसी के भी पास नहीं रहेगा। जुदांते को रोकने के लिए सूर्योन उसे शूट करती है जिससे 2 बुलेट उसकी चेस्ट पर लगती हैं और फाइनली एक आखिरी बुलेट से हेडशॉट लगने के बाद जुदांते हेरा पैलेस के 100th फ्लोर से नीचे आकर सीधे उस स्टैचू के पास गिरता है। और ये सीन सीजन 1 के उसी पहले सीन की तरह होता है जिसमें हेरा पैलेस के 47th फ्लोर से गिरकर मिनसोला की मौत हुई थी। पर अनफॉर्चुनेटली गिरने से पहले जुदांते उस रिमोट कंट्रोल के बटन को दबा देता है जिससे शहर के बीचों बीच बड़ी शान से खड़ा हेरा पैलेस टुकड़ों में बिखरने लगता है और उस वक्त पेंट हाउस में सूर्योन भी मौजूद होती है। तो इस ड्रामेटिक मोड पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड आगे के पार्ट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।